Good morning, students. Today we will discuss about our next topic, which is the mycoplasma, or we can say a mycoplasma is a genus of a bacteria. तो एक बैक्टीरिया की ही फॉर्म है, बट देयर इज़ अ वन मेन डिफरेंस जो कि इसे अलग करता है बैक्टीरिया से, वो है इसकी सेल वॉल की एब्सेंस, कि इसमें सेल वॉल एब्सेंट नहीं है। ये जो इसका करेक्टरिस्टिक है वो इसे अलग करता है बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया में क्या होता है, बैक्टीरिया में सेल वॉल जो होती है वो प्रेजेंट होती है, बट इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। तो माइक्रोप्लाज्म जो है वो किंगडम मोनेरा के अंदर जितने भी आते हैं वो माइक्रोप्लाज्मा भी उसी के अंदर आता है, किंगडम में। और माइक्रोप्लाज्मा क्या है, एक जीनस है बैक्टीरिया का। उसके अलावा माइकोप्लाज्मा को हम क्या बोलते हैं, PPLO। PPLO का मतलब है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये इसे हम क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट इज़ द कॉजेटिव एजेंट ऑफ प्लूरोनिमोनिया कंटेजियस डिजीज़ ऑफ कैटल्स। कैटल्स में एक बीमारी होती है जो कि है प्लूरोनिमोनिया, जो कि इसकी वजह से होती है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, PPLO। और इसे फर्स्ट टाइम जो है लुईस पास्चर ने डिस्कवर किया था अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और किया किसमें था, जो एक कैटल के अंदर जो एक बीमारी थी प्लूरोनिमोनिया, उसके अंदर किया था। इसलिए हम PPLO को एक अलग नाम भी देते हैं, जिसे हम बोलते हैं MLO। MLO मीन्स माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म या फिर प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, बोथ हैव द सेम मीनिंग। अब हम इसके देखेंगे करेक्टरिस्टिक्स। इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं माइकोप्लाज्मा के। माइकोप्लाज्मा को हम एज अ मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। मॉलिक्यूल्स एक क्लास है माइकोप्लाज्मा की, तो इसलिए हम इसे मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। और सबसे मेन चीज़ जो इसके अंदर है माइकोप्लाज्मा में, कि ये सबसे सिंपलेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबसे स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है। उसके अलावा इसे PPLO और MLO भी दो टर्म्स में इसे हम बोलते हैं। सेल वॉल मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ एब्सेंट है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फीचर है बैक्टीरिया का, बट दैट इज़ एब्सेंट इन द माइकोप्लाज्मा। अगर सेल वॉल एब्सेंट है तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ प्रेजेंट विच इज़ फॉर्म द आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल। और जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये किस तरह की है, लियोमॉर्फिक। लियोमॉर्फिक का क्या मतलब है कि ये अपनी शेप जो है वो चेंज कर सकती है। दैट मीन्स अगर तो सेल वॉल प्रेजेंट होगी, सेल वॉल कैसी होती है, रिजिड होती है, कि वो जिस तरह की सेल वॉल है वो उसी तरह से वो ऑर्गेनिज्म रहेगा। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन है कि कई बार इस तरह से मतलब अपनी शेप जो है वो चेंज कर सकती है अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। और बच्चे ये मैंने P.M लिखा है, इसका मतलब है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यू डोंट हैव टू यूज़ द SMS लैंग्वेज और शॉर्ट फॉर्म, आपने ये पूरा लिखना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब भी आपके नोट्स आएँ तो उसमें इस तरह से ना लिखा हो। जिसने भी इस तरह से लिखा है दैट मीन्स उसने जो है वो सुना नहीं है, सिर्फ लिखा ही है। सो दैट यू हैव टू राइट और भी बहुत सी टर्म्स आएंगी आगे, N लिखा है या फिर ER लिखा है, इस तरह से आपने नहीं लिखना, आपने पूरा लिखना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक, जो भी आती हैं शॉर्ट फॉर्म्स। उसके अलावा लैक ऑफ न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। जितने भी ऑर्गेनल्स ऐसे हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंड हैं, जिनमें कि मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, वो सभी इसके अंदर एब्सेंट होंगे। जैसे न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। उसके अलावा DNA कैसा होगा, नेक्ड होगा। नेक्ड DNA का क्या मतलब है, DNA में जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं उसके आगे रेप्लिकेशन, सिंथेसिस और उसको आगे चेंज करने में, वो जो प्रोटीन होते हैं इसके अंदर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इसीलिए हम इसे बोलते हैं नेक्ड DNA इज प्रेजेंट। और DNA किसके अंदर प्रेजेंट होता है, अगर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, DNA प्रेजेंट होगा। लेकिन इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है तो ये ऐसे ही साइटोप्लाज्म के अंदर DNA पड़ा है। उसके अलावा इसके अंदर RNA भी प्रेजेंट होता है जो कि सॉल्यूबल है। राइबोसोम्स कैसे, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और कैसे होते हैं, 70S टाइप। राइबोसोम की अलग अलग टाइप्स होती हैं, आपने याद रखना है कि इसके अंदर 70S टाइप जो है वो फॉर्म प्रेजेंट है राइबोसोम की। रेप्लिकेटिंग कैसे होती है, रेप्लिकेटिंग तो DNA से होगी, लेकिन इसमें रेप्लिकेशन कैसे होगी, रेप्लिकेशन डिस्क प्रेजेंट्स होती है जिससे कि रेप्लिकेशन होती है।
उसके अलावा न्यूट्रिशन कैसी है इसकी, हेटरोट्रॉफिक भी है एज वेल एज हम कह सकते हैं सेप्रोफाइटिक भी होते हैं ये, ठीक है। DNA RNA दोनों ही इसके अंदर प्रेजेंट्स हैं। उसके अलावा एबल टू ग्रो ऑन नॉन लिविंग मीडियम, दैट मीन्स वो सेप्रोफिटिक होंगे। नॉन मोटाइल है, अपने आप ये कैपेबल नहीं है लोकोमोट करने के। ग्राम नेगेटिव हैं। ग्राम नेगेटिव का क्या मतलब होता है, जब भी हम कोई बैक्टीरिया हमारे कंसर्न में आता है तो सबसे पहले उसे स्टेन किया जाता है। ये सारी प्रोसेस लैब के अंदर होती है अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो हम स्टेन या डाई देते हैं, अगर तो उस डाई ने पर्पल कलर लिया, दैट मीन्स वो होगा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अगर किसी ने लिया पिंक कलर तो वो होगा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ये जो बैक्टीरिया है ये पिंक कलर लेता है स्टेन के बाद, इसलिए हम इसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोलते हैं। डिजीज़ कौन कौन सी होती है इससे, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, जो ब्रिंजल है बैंगन में, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती है उसके लीव्स में। सैंडल्स की स्पाइक्स में प्रॉब्लम्स होती है। सिट्रस ग्रीनिंग में प्रॉब्लम होती है, जो नींबू होते हैं। कॉटन में जो कॉटन के पौधे होते हैं उसके अंदर प्रॉब्लम होती है। राइस येलो ड्वार्फ, जो राइस की जो फसल होती है, येलो राइस की जो फसल होती है उसमें प्रॉब्लम होती है कि वो ड्वार्फ रह जाती है, मतलब ऊंची नहीं रहती, उसकी जो हाइट है वो कम रह जाती है। तो दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रोप्लाज्म। जब भी आप स्ट्रक्चर बनाते हो माइक्रोप्लाज्म, कोई भी डायग्राम बनाते हो, तो यू हैव नॉट, आपने यहाँ नहीं लिखना, यू हैव टू राइट हियर माइक्रोप्लाज्मा, और कोई भी अदर स्ट्रक्चर है तो आपने इसके नीचे लिखना है कि किस चीज़ का डायग्राम है ये, ठीक है बेटा, ऊपर किसी ने नहीं लिखना है। उसके बाद स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये देखो 1 2 3 3 लेयर्ड जो है सेल वॉल प्रेजेंट है। और कैसी है ये, सेलुलर। 1 2 3 दैट इज़ अ 3 लेयर, सो 3 लेयर्ड सेलुलर मेम्ब्रेन इज़ प्रेजेंट। उसके अलावा ये आपको दिख रहा है कि इस तरह से बनाया हुआ DNA, दैट इज़ अ नेक्ड DNA इन विच the histone proteins are absent, and this one is the ribosome. राइबोसोम किस तरह की है, 70S टाइप राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। DNA इज नेक्ड, RNA जो प्रेजेंट है वो सॉल्यूबल है, और ये सारा बीच में क्या है, ये सब क्या है, ये है साइटोप्लाज्म। और उसके अलावा प्रोटीन्स भी इसके अंदर प्रेजेंट हैं। और क्या है, सेल वॉल जो है that is absent in the mycoplasma. तो that is the basic structure of the mycoplasma. आपने ये डायग्राम भी ज़रूर बनाना है सब ने, और ये शॉर्ट नोट लिखना है माइक्रोप्लाज्मा पे। तो that is all about today. कल जो हम हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक विच इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द बैक्टीरियोफेजेस, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका सेकंड चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, फिर हम शुरू करेंगे थर्ड चैप्टर। तो बच्चे जो नए स्टूडेंट्स भी आए हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं या आपने रिवाइज़ करना है, कुछ भी करना है, आप इन 2 दिनों में 3 दिनों में कर लो। मंडे से हमने अपना थर्ड चैप्टर जो है वो शुरू करना है, और सभी ने फिर एक रेगुलर वे से पढ़ो, क्योंकि कई बच्चे फर्स्ट कर रहे हैं, कई सेकंड कर रहे हैं, इस तरह से नहीं, आप एक साथ अपना चैप्टर जो है वो शुरू करो। किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मुझसे पूछ सकता है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे। एंड वन मोर थिंग विच आई हैव टू डिस्कस विद यू, मे बी आपके एग्ज़ाम जो हों वो सितंबर एग्ज़ाम हो, मे बी, और वी कैन से 99.9% चांसेस हैं कि हम आपके एग्ज़ाम होंगे सितंबर में। ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो वो बात की बात है। तो आपने अपना ये चैप्टर जो है प्रिपेयर करने हैं फॉर द सितंबर एग्ज़ाम। सो ऑल द बेस्ट, एंड दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे।